हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 27 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में बच्चों हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। पढ़ते लिखते समय और कभी किसी से बात करते समय बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे नए नए शब्द जुड़कर उसे नया आकार दे देते हैं। तो बच्चों आपने ज़रूर इस बात पे ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे जो शब्द होते हैं उनके पीछे जुड़कर उनको एक नया आकार जो है वो दे देते हैं। ठीक है। जैसे मीठा के पीछे अगर ई जुड़ गया तो क्या हो गया, मिठाई। आस जुड़कर मिठाई और जो है क्या बन गया, मिठास। तो ई जोड़ा तो मीठा बन गया, मिठाई बन गया। आस जोड़ा तो मिठास बन गया। इस तरह कई शब्दों के पीछे ई और आस जैसे अन्य कई शब्द या वर्ण जुड़कर एक नए प्रकार का शब्द बनाते हैं। ऐसे जुड़ने वाले पीछे के शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। यानी हमने पढ़ा था उपसर्ग जो है बच्चों वो मूंछ की तरह होते हैं जो आगे लगते हैं, और प्रत्यय जो है वो पूंछ की तरह होते हैं जो पीछे लगते हैं। ठीक है। इसके द्वारा संज्ञा, विशेषण आदि बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, प्रत्यय जो है वो दो शब्दों से बना है। प्रत्यय कितने शब्दों से? दो शब्दों से। प्रति जमा ए। प्रति का अर्थ साथ में लेकिन बाद में है, तो प्रति का मतलब क्या है, साथ में जुड़ेगा लेकिन बाद में जुड़ेगा। और अय का अर्थ है चलने वाला, अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो है एक अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। प्रत्यय का बच्चों अपना कोई अर्थ नहीं होता और न ही इसका अलग से प्रयोग होता है। उपसर्ग जो है वो शब्दों से पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द में सदैव पूंछ की तरह पीछे लगते हैं। उपसर्ग मूंछ की तरह आगे लगते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है जैसे अक एवं ता। प्रत्यय लगने पर क्या बन गया? पाठ के साथ हमने अक प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया? पाठक। और मनुष्य के साथ ता जुड़ गया तो क्या बन गया? मनुष्यता। ये शब्द जो है वो बनते हैं। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती। ठीक है। जो अगर हम प्रत्यय लगाते हैं बच्चों तो उसमें जो है क्या होता है, संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी। तो प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होगी, बल्कि जो अंतिम वर्ण है उसमें जो प्रत्यय में स्वर की मात्रा है वो लग जाती है। जैसे पाठ जमा अक, तो क्या बन गया? पाठक। तो ये संधि नहीं है, जबकि इसमें जो वर्ण की जो प्रत्यय की जो मात्रा है अक, तो वो जो है इसमें जुड़ गया, लेकिन व्यंजन होने पर वह पहले की तरह बना रहता है। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रत्यय के भेद कौन कौन से हैं? प्रत्यय के दो भेद हैं। मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के हैं। पहला है कृत प्रत्यय, जिसको क्या कहेंगे? कृदंत। और दूसरा है तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए, क्रिया क्या है यहाँ पे? क्रिया यानी किसी काम के करने या होने का पाया जाना। तो लिख यहाँ पे क्रिया है, उसके बाद इसमें अक जोड़ दिया तो क्या बन गया? लेखक। यहाँ अक जो है वो क्या है बच्चों? कृत्य प्रत्यय है, क्योंकि यह किस में लगा है? क्रिया में लगा है। और लेखक क्या बन गया? लेखक कृदंत शब्द बन गया। क्लियर। इसके दो भेद हैं, विकारी कृत्य प्रत्यय और अविकारी कृत्य प्रत्यय। तो जो ये प्रत्यय हैं ये क्रिया या धातु को क्या देते हैं? नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के जोड़ने से क्या बनते हैं? संज्ञा और विशेषण बनते हैं। जैसे लेखक, ये क्या बन गया? ये संज्ञा बन गया। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना हटा देने पर जो भाग बच जाता है वही धातु है। तो क्रिया के नाम का जैसे पढ़ना है, अब पढ़ना का ना हटा दिया तो पढ़ क्या बन गया? पढ़ जो है वो धातु बन गया। क्लियर। कहना का कह, चलना का चल, ये धातु ही जो है क्या धातु में क्या लगाते हैं? हम प्रत्यय लगाते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण जो है हम देखेंगे। देखिए उदाहरण क्या रहेंगे? प्रत्यय है, मूल धातु है और उदाहरण रहेगा। तो अक जो है वो प्रत्यय है। तो देखिए मूल धातु लेख, पाठ, क्र, गए, तो क्या बनेगा? लेख में जो अक जोड़ा तो क्या बना? लेखक। पाठक,
ठीक है। उसके अलावा कारक, गायक, तो ये क्या बन गए, ये जो है उदाहरण है और ये मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ गया। उसके बाद देखिए अन, अन में देखिए पाल, सह, ने, चर, तो क्या बन गया बच्चों, पालन, सहन, नयन और चरण, तो ये क्या बन गए, ये जो है शब्द बन गई। उसके बाद अना प्रत्यय है, मूल शब्द या धातु क्या हो जाएगा, घट, तुल से लगा तुलना, वंद से बना वंदना और विद से बना वेदना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अन्य, अन्य में मूल धातु है, मूल शब्द क्या रहेगा, मान, रम, दृश्य, देखिए मान से क्या बना, अन्य लगाना है ना हमने, मान से माननीय, रम से रमणीय, दृश्य दर्शनीय, पूज से पूजनीय, ठीक है, श्रु से श्रुतनीय हो जाएगा। आ से देखिए सूख का सूखा, आ लग गया ना पीछे, भूल का भूला, जाग का जागा, पूज का पूजा, इश का इच्छा, भिक्ष का भिक्षा, इस तरह से ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए तदित प्रत्यय, तो वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम वे विशेषण के से जुड़ते हैं, वो तदित प्रत्यय से बने शब्द तदितांत शब्द कहलाते हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़ेंगे उनको हम क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय से बने शब्द तदितांत शब्द कहलाएंगे। जैसे सेठ प्लस आनी, क्या बन गया बच्चों, सेठानी। यहाँ आनी जो है वो क्या है, तदित प्रत्यय है, और सेठानी जो है वो क्या बन गया, तदितांत शब्द बन गया। तो याद रखना है आपको, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़ेंगे तो तदित प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे उनको तदितांत शब्द कहेंगे। जैसे आनी तो क्या हो गया, तदित प्रत्यय और तदितांत शब्द होगा। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्यय है आई, शब्द क्या है हमारे पास, पछताना, तो क्या बन जाएगा, पछताई। शब्द है जगना, तो आई लगने से जगाई। आइन प्रत्यय से पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन। आई से देखो पंडित, पंडिताई, ठाकुर, ठाकुराई, लड़, लड़ाई, चतुर, चतुराई, चौड़ा, चौड़ाई, ये बन जाएगा। उसके बाद है आनी, तो सेठ का बनेगा सेठानी, नौकर, नौकरानी, मत का हो जाएगा मथानी, ठीक है। उसके बाद देखिए आयत, आयत का क्या होगा, बहुत, बहुतायत, आयत है तो बहुत, बहुतायत, पंच, पंचायत, अपना, अपनायत। इसी तरह आर या आरा, लोहा, लोहार, ठीक है, सोना, सुनार, दूध, दुधार, गांव, गवार। आहट का हो जाएगा चिकना, चिकनाहट, घबरा, घबराहट, चिल्ल, चिल्लाहट, कड़वा, कड़वाहट। इल का क्या हो जाएगा, फेन का फेनिल, कूट का कुटिल, तंद्र, तंद्रिल, जटा, जटिल, पंक, पंकिल, और धूम्र का हो जाएगा, धूम का हो जाएगा धूमिल। तो इस तरह से हम प्रत्यय जो हैं वो लगाकर नए शब्द बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, 3 जो है बच्चों प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनको हम करेंगे। सो पहला जो प्रश्न है, छलिया, घटिया में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं या, ई, इया, इया, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें इया प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, इया, ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रत्ययों से नए शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पे ये प्रत्यय दिए गए हैं जिनके जो है नए शब्द आम से आपको यहाँ पे बनाने हैं। तो देखिए ई, क्या बनाएंगे, दोस्ती, चोरी, सर्दी, उक, इच्छुक, भिक्षुक। ता से क्या बनेगा, मानवता, कुशलता। ती से क्या बनेगा, ती से बनेगा अति, प्रीति, न, वंदन, चंदन। उसके बाद देखिए ना से क्या बनेगा बच्चों, ना से पढ़ना, लिखना। म से बन गया दाम, धाम। य से बन गया पूज्य, खाद्य। या लगाने से बन गया विद्या, मृग्या। रू से बन गया गेरू। उसके बाद देखिए वाला, वाला से क्या बना, सब्जी वाला, दूध वाला। ए आया वैया से क्या बना, रखैया, बचैया। हार से होनहार, पालनहार। ईन से ग्रामीण, कुलीन, ठीक है बच्चों, ग्रामीण, कुलीन। ए से बच्चे, लड़के। ए से आश्रय, अतिथे। ऐरा से अंधेरा, सपेरा। तो ये जो है इस तरह से आपको शब्द अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओला, पटोला, खटोला, औटा, कजरौटा, बिलौटा, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द अलग कीजिए। तो इसमें मूल शब्द, ठीक है, उसको अलग करना है। झगड़ालू, तो इसमें हो जाएगा झगड़ प्लस आलू। घुमक्कड़, घूम जमा अक्कड़, ये हो जाएगा। उसके बाद है सपेरा, तो क्या हो जाएगा, सांप जमा एरा। तो ये आपका प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।